आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 17 सितंबर 1993। सत्संग का समय सायंकाल है व सत्संग का स्थान गांव खड़वाली है, जिला रोहतक है। मैं सामने सत्संग गया और मुझे बात करी भाई ऐसा होया करे कि हमारे लिए बात समझ आई हमारे लिए मुझे भी कह गया था मेरे सत्संग करने पर ही बोल देना भी ये बात हमारे ऐसा मुझे ख्याल हो विचार में तो बोल दो। मेरा जो सत्संग था वहाँ पर 6 लोग ज्यादा आए हुए थे। सत्संग होगा क्या तो उसमें यही बात आज ये हमारे सवाल है। मैं करते हैं सामने प्रश्न करते हैं जनाब आप रात किया तो दूसरी बात की बोला पास से बड़ा होगा मतलब क्या था मुझे तो तीन देवते तीनवा निगे खर्चवन होने वाला सोचे बता मेरा थोड़ी गलती लिया पर मुझे करना सुनना था। दूसरे दिन की पक्षों को खाए राज खान तो आयोजन भजन दूसरे आगे हमारे छोटे से बताए कौन सा कर्म है छोटे बताए न कोई भी छोटे बताए तो अपनी जगह है न बताए तो अपनी जगह है जीत होता है तो अपनी जगह नहीं होता है। और मेरी वो ताकत की जमीन को सबको बता दी वो सारे जने बोल पड़े कन लगे महाराज यही बात होती है सारे तो आप सुने जो मतलब चीजें खाए शब्द भी करना सीखा जिसकी हो उसकी बात कर देना कभी को और चीजें बगैर किसी नहीं चाहिए दूसरा भी नुकसान और आज तो इसलिए कर नहीं करे दूसरा इसलिए मैंने प्रत्येक करते तो सीखा ही नहीं ये होता हो ऐसी दूसरी था मैंने हाथ से बराड़ी क्या था इसलिए सुने उसे बराड़ी करना उसमें किस तरह के ध्यान किया उसने क्या करा बोले हमारे काम पुरानी सत्य ये सब देखने आए उनकी क्रिया करना
पहले तो जो स्त्री को पता ना जैसा न हो कोई अर्थे जो बता हमारे जब स्त्री ने गांधी यहाँ पर ये मामला करा अभी पुराण में आ रहे भागवत में मैंने तो नहीं सारी पुराण में भागवत और भागवत में ये ही लगता है विवादन सम्मान है केवल सम्मान के मेरे किसी को लड़ाई करो मैंने सुना में चला रहा मैंने पूछो दूसरा बोलिया बात करती मेरा दूसरा नहीं बताइए एक ने पूछते गए माता विष्णु सच मेरे तीन से देखे मेरे जन्म दिया माता और तीनों का जन्म सत्ता जिसका त्यागना सत्ता के लिए सत्ता के लिए माता ने क्रिया का लेता और उस मोह में तीनों ने जन्म लिया अगली बात कभी भी हम पूजा के कह दें तो बोले उनको एक बार तो लाभ दीजिए मैं तो उनके किताबों देखना तो सब हाथी लेते आते सारे बोलो संत मत है ये निखाल सलासन कोई पवित्र है सीधे संत में आए न कर बहुत ही किसी ने शराब दे दिया लाखों दे में संत शराब दूसरी बात गर्म नेता होते वो शराब दे देते संत पूरे में सामने बता रहा संत में आए सब न समाधि कोई भी ऐसा नहीं इंसान में समाधि नहीं खाया हो सब संतों ने सही है कि समाए खाया हो और उनने अनामी का उनका जताता है सब संतों का सबका एक ही निशान है कौन ये अपनी अपनी जगह पर बातें मानी जाती हैं अगर हम न करें और वो काफी देख देना और बड़े वो स्वरूप दे देते वैकुंठ दे देते और वो अपना काम भी करते उनकी जो पूजा करता है उसको फल भी देते बताना छोड़ दिया अगर जो आठ लेकर करता है वो काम उसका पूरा हो जाता है और संत मत में ऐसी बातें हैं संत मत ये कहता है कि नीचे की जाती वो अपनी अपनी ड्यूटी करते उनके भी इलाज है धर्म पत्नियां में ये सब के पास करेगा और वह भी गिरावट में आए हैं और ये नहीं कल दिनों कभी मिट गए ये तुम तप करते बड़ा भारी रात करते तप कर किसी का स्वरूप की करते अब बताइए स्वरूप पर तो संपन्न सकार करा स्वरूप और बैठे पर संपन्न किए सकार फलसू जी की वाणी भीतर स्वरूप बैकुंठ की बातें करते इंद्र का राज बताते हैं और इंद्र की और रास्ते को बड़ी लड़ाई हुई है तेरा पैदल को रास्ते इंद्र खोज दिया था वो हर गाड़ी इसलिए भी तपती खाते तुम सारी जिंदगी तप करते रहते हो और उसकी खातिर वो थोड़ा सा काम मिल जाता है वो उसको क्या न्यादी तो अनादि तो नहीं वो भी न्यादी है अपनी बात को कोई भी अगर बड़ी करण आता हो तो कहो इंसाफ से तो बड़ी संतमत की बात मैंने संतमत की बातें बता दिया आपने
श्याम ने काफी बातें बताई। जो संत लोहे होता है, जो संतों का जीव हो और त्यागी भी, के भी संत में से उस संत तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। और ये याद रखने वाली बातें कौन सी है? तो संत में युक्ति होनी चाहिए, एक त्याग होना चाहिए और एक भजनानंदी। आपको के युक्ति कैसी होनी चाहिए? जब सुखदेव जी जनक महाराज के पास में जा रहे थे और हमारे ब्राह्मणों ने घेर दिया। आप ये न कहना ब्राह्मणों का नाम बार बार ले, हमारे ब्राह्मण कर्ता थे, बड़े भारी थे। हमारे ब्राह्मणों के पास में सब कुछ था, समझ गए। और हमारे ब्राह्मण अगर वो उस गति पर है तो वो ब्राह्मण भी आज नाम लेने के योग है। ब्राह्मण के बहुत करदे नहीं होते, अपने बच्चों की संभाल कराया करते थे, ये उदासीन रहा करते थे। मालिक की भक्ति महाभारत में जितनी बातें आई वो ये आई भाई, पिताने की उनकी गिरावट मानी हुई कि उनका खान जो रह गया तो उसके बेटे ने उन्हें धोखा कर दिया। फिर भी उन्होंने जिसका टूट था उसे के लिए धोखा करा। इन्हें बड़ी भारी शक्ति थी, तो इतनी शक्ति थी कि काम कराया करते, भजन कराया करते, उदास रहा करते। जो इनकी सेवा करता है न फल मिलता उसको दे दिया। तुम आपका गई बातें बता रहे हैं, मैं कितना काम बताऊं, इतना था बड़ा भाई। और शराब गंदी बार को ला दे संत की शराब शांत रहते हैं। कई संत हो तो शांति रह जाएगी। यही मता संत का ऋण आएगा और यही संत का हाल से शांति होती है। इसकी शांति भंग होगी तो रह आगे। तो क्या था, ब्राह्मण लोगों ने घेर लिया और जा रहा था जनक के पास में। उनमें लोग कहने लगे आज सुखदेव जी हमारी आंख में आ गए और उसका हरा दो। तो घेरा बोला क्यों सुखदेव जी कहाँ जाते हो? मैं जाता हूँ राजा जनक के पास। गुरु धारण करने लगे। ये बताओ कि सन्नास बड़ा है हमारे ग्राम लोग कौन जाते? सुखदेव जी कहने लगे ने सन्नास बड़ा है तो करनी बड़ी, इसका नाम और क्या कैसा हो सब कुछ मंदी हुई थी, त्यागी का घर जाएगा। तो जनक के पास गया, सारण से क्या कारण का खड़ा आया, बताए कल बात सारी सुनी है, फिर भी सुनी बात में भी तो बात समझ आ गया, आनंद आ रहा है। कारण खड़ा तो सारे कारण कहा कि साधु आया देव गंगोत्री से एक छोटा से समझ और बाहर किया बोला कह दो, खड़ा हो गया। ये लोग कहते हैं तो पर उन्हें कोई पता तीसरे दिन कोई पता उन्हें याद करा कहाँ वो साधु राज्यों कारण करा देखकर तो ढकने का होता है कि निरादर करना, तो निरादर से कोई नहीं घबराया।
क्या सेवा देना, जैसे दादी जी के पास में गए, उनको गुरु धारण कर गया है और गुरु की काल का गुरु ही जानता, मैं 3 दफा बताया और चौथी दफा नाम दिया, कहा आज मेरी आस्था पूरी होगी, जो सौगरलाल नहीं किया। उनका कहते ही थे मेरे पास में चिट्ठी है, उन्होंने कहा था मेरी ताकत आई तेरी मदद कर, आज मेरे तसल्ली होगी कि मेरी मदद करने वाला आज है। इसी तरह उन्होंने जो आबादी का जावली को काट कीर्तन लाके महाराज ने बनाए थे, थोड़ा सा चले गए तो अपना जोड़ा भी टांग गया, खंडर भी कर दिया, छत्ता भी कर दिया, फिर भगवती खंडर पर बांध रखी गया, देख के उतन ला गया, आओ आत्मा है कितना है, बोले माँ नाम लेने पर जब नाम लेने का तो कई लोग कहते आजकल के महात्मा लड़की को कहाँ बहुत करवाते और हवाला भी दे देते ऐसी बातों का। ये जब सुखदेव जी महाराज गए तो जनक महाराज की 5 आंखें पड़ी। कई लोग हवाला देते हैं कि क्या बात है, हम सुल्फा पीते शिवजी भी तो किया करता था, तो उन्हें ये कहना चाहिए शिवजी को एक हलाल का घड़ा भी हो कि जैसे शिवजी ने शिवजी तो पार्वती ने खेती रखा न पाया करते पूरे बीबी ने रखा नाश्ता तो ये घटिया बातों का जो सारा ले लेते वो घटिया मानस होते, घटिया बातें छोड़ो अच्छी बातें पकड़ो। शिव जी की बढ़िया बातें वो तो नहीं पकड़ी ना थी, इतना अच्छा काम करे घटिया बातें पकड़ लेते, फिर हम अपना जीवन अपना बिगाड़ लेते औरों का बिगाड़ लेते। वो देख जाओ थे आप लोगों ने सुनी बात से मजा तो नहीं आमदा होगा, फिर भी पूरी नहीं कहूँ तो ठीक होगी। उन्हें कहा जाओ इसमें वो 5 बंदा गई इसके परी, अब परिया का क्या पता को लड़की 5 आवती देखे, ये कैसा राजा है जो लड़कियां 5 आवती एक 5 था गया, वो महात्मा घबरा गया तो संभल की बैठ गए, फिर बात होने लगी, कर लगा जाओ राजा महात्मा ने खाना खुआ लाओ, खाना खाने लेके जो खाना खाने लगा ऊपर देखे तला बांध रखी कागज तो सलवार थी निगाह गई, उन्हें देखा या तो किसकी जल्दी उन्हें थोड़ा रोटी न खाया, स्वाद को देखा। जब आया राजा का दौरा कर रहा, महात्मा जी प्रसाद खाना खाया है बोला खाया, कैसा आनंद आ बोला कि कुछ आनंद है मेरे बच्चों कि मन तो मौत भी कैसी शरीर, मैं तो जल्दी जल्दी खाया गया चले चला पड़ सकते। महात्मा जी में राज करता हूँ और मेरी निगाह ऊपर रहती है तो मौत आई, मौत आई, इसीलिए मैं राजकाज में कोई नहीं बढ़ा देता हूँ, राज का करने वाला हो ही थोड़ी है। मेरे विचार तो ऊंचे रहते, मौत को हर वक्त याद है। मेरी माता और बहन और भाइयों, मेरी इस एक बात ने भी समझ गए, न कभी कभी गलती करोगे और न कभी खाली रहोगे, किस बात को भजन करो। भजन खुद ही बढ़ जाता है, जब मौत देखती है सामने खड़ी वो मानस भजन में जुट जाता है। यही तो बात थी राजा परीक्षित में मौत की कहती खड़ी, 7 दिन में मरेगा और 7 दिन में मौत को की कहती, वो मानस एक दिन में अभ्यास कर सकता है। ये सोचे आई मौत कर खड़ी है एक दिन। मैं आप लोगों को कहूँ कि इस बात को ख्याल रखो, हर जाना है और मौत करी है,
कभी याद करते हो जब हम परी सत्संग कराया तो दादी ने ये बातें कही कि मैं सत्संग कर दी मरूंगी और मरण वाली लेकिन प्रताप मैं सत्संग करवाया जाता है। और उन बातों ने कितने आदर तो मेरी शनिवार के यूं का सत्संग करीबन जी हो गई मेरे दर्द भी मैं क्यों कोनी में ये किसी बस्ती बात कोनी में जिसके विचार पवित्र होते कोई आश होते पूरी हो जाए उसकी जिंदगी बढ़ दी जाती है उसकी बीमारी भी कट जाती है। तरह बीमारी होती है जैसे परागत की बीमारी होती है वह बीमारी नहीं जाती वह किसे नहीं जाएगी या कोई महात्मा ही दया कर दे वह क्रोध पर ले लेता है या उसका पुण्य काम करता है। आपको पुण्य तो कहा बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ पुण्य काम करता है पुण्य तो कर पुण्य पांगड़ा होता है। और एक बीमारी हम जो दूर कर लेते हैं कर्म को तो उसकी कुछ परालभ में कुछ हम भोग ले तो पकड़ ले जा को मार दे रखवा दिया। इस तरह कई लंबी मिसालें जो इतनी बात में कहना था हुआ जनक महाराज ने पूछी तो कर लगा मैंने कोई मजा नहीं आया मेरी को लगाओ चला बोला अच्छा जाओ तो रंगवा दो देखो हमारा सर तेल का कटोरा हाथ में दे दिया जलाद खेती जलाद कुन को तेजी को दया नहीं होती कई घरों में घेरती भी जलाद होती अपने बच्चों को पीटना शुरू कर देते घर से निकाल देते मार देते वो जलाद होते दया नहीं आती। कई औरतें वैसी जलाद से अपने बच्चों के पतियों ने जहर दे की मार देती सुतों ने मार देती उनका नाम जलाद है तो दया वो देखिए करवा देते गए तेल में देख सबका खिल गया उसका सिर काट लेना तो दे दिया। अब बताइए मौत खड़ी थी कैसे आने तो ऊपर क्यों देख रहा था मर लाने वो तो तेल से मिल गया सबका खिला सकते सारा घूम के आ गया करना सुनाओ महात्मा देखा है बोला हाँ क्या देखा बोला मन तो मेरी देखी तेल में हुई कुछ वो कोई उसने शिक्षा देनी थी उसके बाद राजा कर्ण लगे मेरी निगाह इस तरह रहती है मैं हर वक्त मौत नहीं याद रखता तेरी जगह तेल का कटोरा किटाड़ में मौत नहीं याद रखता और मौत ने जो याद रखता है कभी धोखा नहीं खाएगा कभी गलत काम नहीं करेगा क्योंकि गलत काम करे तो सामने मौत उसके शरीर से करने भी जाना पेड़ के जब माया उसकी आग लगाई जब जड़ता आया सब कुछ जड़ता आया लोग बोले कि आग लगी मैं तुम्हारी निकाल फिर उठा बोले भी नजदीक आगे बोले हरी है दरवाजे में आवड़ी जी बोला जी दरवाजे में भी आवड़ी आज तो बोले हरी है सुखदेव जी उसकी साल पड़े कहते सादा के ब्रज मेरा लंगोटी कर कमजोर से सोखा गया उठा राजा ने हाथ पकड़ लिया पकड़ की हाथ में बोला शरण नहीं आई त्यागी तुम है तुम्हें मेरा राजमहल सब तुम्हें जड़साया गया और मैं फिर भी नहीं उठा तेरे लंगोटी डेढ़ आदमी खाते उठ चले आया तो त्यागी नहीं तो देखा पाते त्यागी उसी को कहते जो मन से त्यागी मैं भी गिर जाता सत्संग अगर मेरा महाराज मेरे को नहीं मिलता मैं त्यागी नहीं होता और मैं त्यागी कहता हूँ आप लोगों का मेरा नियम है उस नियम पर चलता उन्हें नाम मिल गया नाम लेके आ गया जो उसका पिता कंधा बेटा कि हाँ बता गुरु कैसा है पहले उन्होंने कहा था कि गुरु के बारे में बात पूछी स्वर्ग बैकुट कामदार है गेस्टर है बोला बताओ गुरु कैसा बोला जी क्या बताओ सूर्य जैसा है
बोला ना सूर्य में गर्मी से मेरे गुरु में गर्मी नहीं। तो चंद्रमा जैसा है बोला ना, चंद्रमा में धब्बा है, मेरे गुरु में धब्बा है। तो कैसा बोला, गुरु जैसा है वैसा है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। सतगुरु की महिमा कौन बड़ाई कर सकता। मैं आप लोगों फिर सामने दिखाया हुआ फिर बता, जिस महात्मा में दो चीजें हैं उस महात्मा पर जाओगे तुम्हारा काज होगा। दो कोटि नशेर महात्मा सूरज अभिषय जैसे नाड़े का जति था सखी और मुंह का थूड़ा अंत सूरज आती। अब इसीलिए बता तीन चीजें बताए, ऐसा तीनों गुण जिस महात्मा को करना चाहते गुण तो घने बताते। चार चंद संत के पत्र दिखाई दी, दया गरीबी बंदी करो बुद्ध। मरो तो सुखदेव जी को परीक्षा लेने के लिए गया था। उस परीक्षा में उसके हिसाब से फैल हो जाना। और जनक महाराज ने राखना, जनक महाराज ने देखा कि इसमें एक ही घमंड से क्या था, त्याग था। वो त्याग का घमंड उसका बोल। संत सतगुरु सतगुरु ही होते। तो क्या बता के तीन होने चाहिए, युग तीन। तो त्याग कैसा जनक की तरह और भजन कैसा मनुष्य की तरह। अपने आप हाथ भी कटवा दिए, कान भी कटवा दिए, आंख भी खुलवा दी, अनुलग की आवाज बंद हो गई। जब सिर काटना शुरू करा, सिर काटो, बोला ठहरो, ठहर गए। मैं बोला क्या बात है? बोले एक सेकंड ठहर गई, सिर झुका, बोला काट लो। बोला क्या बात थी? बोला मैं तो खुदा का बंदगी करी थी, हे मालिक तो बड़ी दया कही, परीक्षा पास हो गई। मतलब तो हर कोई जैसा हम परीक्षा पास होना एक तो बस की बात नहीं। माफ का बात हो तो परीक्षा लेने की बात थी, याद रखना दादू जी वाली बात। मेरे सत्संगी की बात याद है। दुर्जन पड़े गांव में एक अमरचंद अब भी जीता है। मेरे पास में पहली आया करता था, बड़ा भाई से वो तीन भाई थे। वह उन्हें एक जगह बनाई सत्संग की खातिर। और परीक्षा क्या हुई उसकी बड़ी भारी। उस परीक्षा में पास रहा, मैं फंसे गिरा बातें क्या न थोड़ी गिरा न जारी गिरा, गिर गया। और उसकी परीक्षा कितनी हो सके कि बड़ी भारी परीक्षा। लोग ठंड लगे तो बड़ा पक्का था। वो जो मेरे पाँव लगा उसका भाई जा रखा था, वह गाली कोई में जानी नहीं। उसकी खातिर वो सारे पकड़वा दिए। चंदा भरती में सब लोग आई पकड़वा दी, बड़े पकड़े गए। बोले ये भी अच्छा ही हो रहा। दूसरा छुटवा दिए। फिर उन्हें करती करती सत्संग कराया करता था। एक पड़ोस में भाई मिल गया, सत्संग नहीं सोचा, मंगलवार का कराया। एक पड़ोस में से काका बेटा मिल गया, वो मेरा पड़ा, वो सत्संग का मिला। अगले इससे केला कहती भाई तो खान में की बुराई बहुत करी। उसके काका ने कहती जो न्याय कराया करे कि 2 बोतल दारू की चूड़ी में डाल गया। पुलिस आ गया। बोला मेरा भाई का लड़का दियो बोल मर्डर में सत्संग पाया था, हम देखने का सत्ता की मानी। पुलिस ने सारा घर से बोला चूड़ी से बताया, चूड़ी में वो नहीं मिली, चूड़ी में। उनने फिर क्या कराया, देख लियो काम जाके दिन तरोड़ी थी। वो पुलिस चली गई, रोटी खाई, 20 रुपये लागे। वह शाम पूरी गालड़ लागे, सावरे हुआ लग जाए। बुलाए, बोला भैया 2 बोतल लकड़ी मेरे घर में। सब ने विश्वास है दारू पीने पड़ी। और 2 बोतल बांध के बोले क्या करा? वो बोला क्या करूँ? बोला बेच दे नहीं।
और तेरे 30 रुपये लागे, 30 रुपये कुछ नहीं बोला ना। और तुके इज्जत का दावा कर दे तेरे भाई पाई तो केवली सुन बड़ा माने करे करो, मेरा बड़ा बादशाह स्वाप दे। ये गांव में रुका पाचा बोले ले करणीय कसर थोड़ी परीक्षा बताता हूँ। फिर वो सत्संग करने लगे तो एक लड़का था। सामने जब मंगलवार का त्योहार सत्संग शुरू हुआ उसका लड़का गुजर गया, एक लड़का। तो कहने लगा सत्संग बंद मत कर देना, लड़के मरो चाहे एक लड़का मर जाने क्या मेरे हुसैन की सत्संग न छोड़ना, सच्चा जो गांव के बोले भाई तो सत्संग को छोड़ा हमें क्या जिंदगी करो। फिर से एक बड़द था वो कार्ड खा लेंगे, खोल लेंगे वरना अगर किसका नाम ले दे ना मेरा बड़ ले गया तो मैं किसका नाम करूँ। एक सारा था सारा मर गया, सब खड़े गए। बड़ा पक्का गांव में नुकन लगे था जोर से, और इतना पक्का जोर का सत्संगी को ठिकाना कर दिया। फिर मेरे घोड़े हिरण लग गया। फिर तो घर की ऐसी हालत होगी, फिर मैं तेरे घर ही जा, वो घर पर चला गया। और सत्संगी है वो बात को मेरे न उस नहीं, इसीलिए परीक्षा आती है इंसान की और वो परीक्षा में गिर जाता है। काफी लोगों की ऐसी बातें है, मैं आपको बताऊं। अब गेले दिन मेरी बातें सुनी और जिसमें परीक्षा की बातें थी, कई लोगों ने फोटो काट दिए, बोले कभी हम न मारे जाऊं। मेरे पास एक सत्संगी आया, आता था व्यास के डेरे का, बड़ा अच्छा मानस था, मेरा उसका प्यार था। बोला बड़ी टेढ़ी चाल चालते हो महाराज, मैं के तालीम। बोले ये आपने बदनामी करवा रखी, लोगों की परीक्षा है। मैं हर ऐसा मेरे ख्याल का मध्यम है, तू सत्संगी है, मैं तेरे गाड़ जा तेरी घटिया मान से चलो जा रहे हैं। तो चीजें मैं बताता हूँ आप लोगों को, 3 चीजें बताई थी और फिर मैं बता गया कि परीक्षा हर कोई करता है। हम साधु भी करते हैं, गृहस्थी भी करते हैं। पहली परीक्षा क्या कया कर दे, महात्मा घोर जा दे, महात्मा कया कर दे शिष्यों की परीक्षा। 12-12 साल सेवा करा दे, 2-2 महीने 12 महीने, और तब उनको नाम दान मिला। तो आज तो हम ऐसे आए और नाम दान देना कहाँ ले गई। अरे ये छोटे परंपरा थे, कोई भाग्य ये कहेगा भाई आप मैं करना नियम करी, तो मैं कर ही जा, मेरा केरे मेरे 2-3 तो बचे। ये त्योहार जब हमारे जैसा हो गया तो बताइए तुम जीव करने में कठेरा। मेरे गुरु महाराज की बातें मैं कल बता रहा था, तब नाम मिला। नाम को छोटी चीज नहीं होता, बहुत बड़ी चीज, सब चीजें मिल जाती हैं, पर नाम का मिलना तो हाथी से नहीं। नाम किसको कहते हैं? नाम नाम स्वर्ग नाम न को, नाम गुरु की दात है, नाम को आवश्यक। नाम तो गुरु की दात होती है, और नाम कौन सा होता है? नाम तो जिस मंदिर का धनी होता है, महामंदिर और पूछ जारो नाम देता हुए। असली नाम तो ये है, दुनिया ढूंढे कर लो की माही, नाम रे चौथे लोक में। नाम तो चौथे लोक में, और चौथे लोक में कौन सा नाम है? धुनात्म नाम, 9 शब्दों का बाप 10वां शब्द, 17 मंगलों का बाप 18वीं मंगल, और सब नामों की ज्ञान वो राधा स्वामी नाम। और वो धुनात्मक नाम है, वो वर्णात्मक नहीं है। स्वामी जी महाराज ने इसकी बड़ी भारी बड़ाई करी है। स्वामी जी ने कहा कि सतलोक सब नीच निशानी हुआ मेरे प्यारे राधा स्वामी। स्वामी जी ने इसको धुनात्म नाम खुल्लम खुला राधा स्वामी राधा धनु थी, ये सुर सुहागन मिली थी।
स्वामी जी ने ये भी कहा शब्द में, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लखे नहीं कोई जब लग गया सहारा। कितनी बड़ी बात है, कड़ी गीत में तो बोलू सो सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलख अदम दर्शारा। सतलोक का आगे बताओ ना गया, सतपुरुष का रूप दिखाऊं फिर के देखो अलख अदम दर्शारा। इसके आगे राधा स्वामी निज रूप हमारा, ये स्वामी जी का वचन है। अब बताइए वो राधा स्वामी नाम क्या है? उसको जो वर्णात्मक कहते हैं तो बाबा सावरकर की मिसाल देकर कम कर सारी दुनिया रिसाले मेरे पास उन्हें लिखा है कि राधा स्वामी नाम को जो वर्णात्मक है तो उसको पूरा सतगुरु नहीं मिला। अब सोचो क्या कहते, अगर पूरा सतगुरु मिलता तो उसको वर्णात्मक नहीं कहता, नहीं गुणात्मक कहता। एक महात्मा जगह जगह लिखता के 5 नाम का उद्धार ने हुई, बार बार कहता। मैं कहता हूँ कि 5 नाम का बगैर इसका बाप भी नहीं किया, कबीर साहब ने भी धुनी का सहारा लेके आ गया। तो बोलने वाला तो बला ली और आ जाए, 5 धुनियों का पता नहीं। वो कहता 5 नाम तो उद्धार नहीं होने सारे भले मानसो। जब कबीर ने ये कहा थे कि गुरु घर में घर दिखलाए दे सो सतगुरु संत सुजान, 5 शब्द धुनकारे धुन बाज शब्द निशान, केवल 5 धुनी है अंतर की। कबीर ने ये नहीं कहा तू गत्या करे, तूने ये कहा 5 शब्द धुनकारे धुन। उन 5 शब्दों का पता नहीं है तो मैं सामने खोल की बताएंगे तो कभी भी राधा धाम में नहीं पहुंचेगा, गिर जाएगा। और ये पता उसको लग जाए 5 धुनी का गुरु मिल जाए तो ये 5 धुनी कौन सी सरकार माया की है, इनसे आगे चले न फंसो मत। बड़ो अपने अनुयायियों ने काल की धुनी में फंसा करके न काल में ले जाता, बल्कि छोड़ देवी देवता निंदा करना शुरू कर दे। वो काल देवी देवता तो गिरा है, देवी देवते अपनी हद में अच्छे हैं। इंसान ने वह बात करनी चाहिए जितने का वो वाक्यकार हो, जितना का जानकार हो, उतनी ये करनी चाहिए। ज्यादा करता उसका दंड उसने भोगना पड़ता है। किसी भाई के दौरे 100 रुपये जब हाँ बढ़िया 1000 की तुम्हें नीचा देखना पड़ेगा, जो 1000 आ गया तो मांगेंगे। इसलिए जितनी पूंजी हो उतनी बात करनी चाहिए। तो उस 5 धुनियों का जरूर पता होना चाहिए। मैं सुमन की बातें नहीं कहता, नहीं कहते 5 नाम तो उद्धार नहीं होगा। कौन कहता उद्धार नहीं होगा? उनका मैं को जाना है, उनकी तसल्ली पहचान है उनकी। जब हम उधर कल ईवर को आए थे और हमने गांवों का नाम पूछा, सीधे तब नहीं आ सके। गामा का 5 भरेंगे वो तो रह गई, हमने तो खिलवाड़ी आना था। वो गांवों का पता था ड्राइवर का, हमने लिया। इसलिए सतगुरु ने उन धुनियों का पता होता है। सतगुरु मंदिरों को ले जाता है और वो जो अगला दुपूत ना उस जगह पर छोड़ देता ले जाता। आपको करता है कहा कौन गुरु करता नूरी गुरु, जिस पर तुम्हारी श्रद्धा भी तो गुरु सारा काम कर देता। और जिस पर श्रद्धा नहीं है वो नहीं करता। तो ऊपर तक कितने गीत गाते श्रद्धा, तो ये बात तो नहीं हमारे महात्मा की और भी सुनी होंगी। अगर कृष्ण जी महाराज और अर्जुन दोनों की बातें थी। कृष्ण महाराज ने अर्जुन कहा जाओ आगे युद्ध करना से, और जाओ आप देवी की पूजा और दुर्गा भवानी की। बोला क्या होगा? बोला वरदान देगी तेरे को, बोला प्रगट हो जाएगी। बोला हाँ, अगर मन तो याद करेगा तो नहीं होगी, तो हृदय तो याद करेगा प्रगट हो जाएगी। वह प्रगट होगी। बोले हृदय तो याद करेगा प्रगट होगी। कौन लाई मांगो, क्या मांगते हो? बोला माता बीजिए। बोला तो बावड़ा से जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय की कसर से। अब आप लोग भी विजय का कवच पहनते हो जब नाम मिलता उस वक्त, और उस विजय के लिए दुर्गा भवानी की पूजा करनी पड़ती है हम लोगों ने भी।
मगर जिन्हें दुर्गा का पता नहीं क्या पूजा करेंगे। तू दुर्गा लग पूछते रहे कि क्या कहते, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अब उस वासुदेव लग रह जाते हो तब वो मंत्र मूल बना करके गिर जाते हो। उस दुर्गा भवानी तो हमने क्या मदद लेनी थी, हमने ये मदद लेनी थी या इसका बासा इस जगह पर था और हमने इस जगह का आगे चलना था। आगे चलो उससे हमारी अली पेबे शुरू होती है। और ये काफी लोग तो ओम नमः भगवते बासे में ठहर जाते हैं या ओम नमः शिव में ठहर जाते हैं। और उनको ये पूछा जाए कि अंतर की बैठक किस जगह पर है, तो काफी लोग बैठक ही नहीं बता सकते। बता इनका भी कोई पूरा वाक्य हो तो भी काम चल जाए। ये तो बाहर मिट्टी का बनाए कर देश की आरती पूजा करते रहते, अंतर में भी इसकी बैठक है, उसको याद कर वो भूल जाते बेचारे। मेरे सत्संगी जब नाम लेता उसको भी जनक महाराज की 4 की बातें बताई जाती। मैं सामने बताए कि खोटे कर्म मत करो इस शरीर से, पैसे न पाप में मत लगाओ और तुम्हारे मन में बुरी जगह मत ले जाओ। पहले तुम भी जनक बन के त्यागी बन गए, ये सतगुरु का समझ लो। फिर वो घटिया काम करे कोई कदे। स्त्री पतिव्रता किस तरह रहती है, वह कहती है शरीर तो मेरे पति का है, इसका दूसरा हाथ लगाए कोई काफिर, इसीलिए वह दूसरा हाथ नहीं लगाने देती। उसमें कौन सी ताकत आ जाती है, वह ताकत आ जाती है वह माता लक्ष्मी में भी नहीं, पार्वती में भी नहीं। और हो तो बताइए किसका आई, वह सारे सारे धोड़ा मुंह हो गया देख दिन उनके पति 6 महीने बना दिए। माता सन किसकी ताकत थी, उसके पति की ताकत, उसके धर्म की ताकत थी। इसलिए हमने भी जब सतगुरु नाम देता है तो जो ऊपर अभ्यास करके चलते हैं वो भी लड़ाई का कवच पहनना पड़ता है। और वह बाहर की लड़ाइयों से, ये अंतर की लड़ाई से, बाहर की लड़ाई जिससे प्रकार करे जानता हो न, बाहर की लड़ाई कौन सी दुनिया की निंदा होता। दुनिया बुराइयां करनी शुरू कर देती है, एक बड़ा भारी तकड़ा कवच पहनना पड़ता है। मेरे में जामिया उद्यम से लेके आज लग शांति नहीं लेने दी है। बोलो सतगुरु ने कवच ऐसा पढ़ा दिया था कि घबराना नहीं न, करी डाल दे, उस बात को सत्य न होने दो। झूठी कुछ भी कर दे रहे हो क्या होगा, झूठी तो तुमने बड़ी बड़ी कथाएं सुनी थी, उन सब ने नीचे देखने पड़े, बड़े बड़े दुष्टों ने दौरा खड़े, बोला मेरे सब ये होया, मेरे सर उनको दंड भोगना पड़ा। इसीलिए तुमने बड़ा भारी कवच, खोज जो लड़ाई करता हो तो एक ही कवच पहनता अपनी छाती को बचाने के लिए, तो पर रहता। हम सत्संग में वो कवच पहनने पड़ते कितने, पहले संसार का मुकाबला करना और फिर संसार का आगे लकड़ जाते हैं, फिर किसका कवच पहनना पड़ता कि हमने फिर हमारे दुश्मन कौन, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों को परा हटाने लिए कवच पहनना पड़ता है, इनका तीर न लाइए। आपने सुना नहीं, रामायण की बातें भी ऐसी आती है कि किसी ने कहा, एक महात्मा हनुमान ने प्रश्न कराया था कि साधु से मेरी सुनी बातें बताओ। उन्होंने कहा महात्मा जी कि हाँ ये बताइए कि भक्ति बड़ी से ज्ञान बड़ा से। तो महात्मा कहने लगे हनुमान बड़ी उत्तम बात पूछी थे और मैं बताऊं मेरा। महात्मा कहने लगे दोनों ही प्रकाशवान से, जैसे दीवा से एक मणि भरी से, मणि भी चमकती है, अर्थ चांदना उस दीवा में भी है, पर हनुमान वो दीवा है न, वो ज्ञान है, और वो मणि तस्ती है न, वह भक्ति है। जहाँ गुरु का, सतगुरु का भरोसा और विश्वास करे, बगैर भक्ति का विश्वास नहीं कर सकते कभी। बोला वह मणि है, वह भक्ति है, और वो दीवा है न, वो तो ज्ञान है। ज्ञान तो जगह जगह पे लिया जाता है, अनुभवी ज्ञान होता हो तो गुरु का विश्वास करो, भक्ति होती हुआ तो। पर हम सुन ज्ञान सीख करके नहीं, उसको ज्ञानी बन जाते हैं। ये ज्ञान सुन भविष्य
उनका जो किसे दीवा, किसे तो मट्टी लेनी, किसे तो बत्ती लेनी, किसे तो भाई तेल लेना, किसे तो आग लेना, इस तरह करती ने और वो करना पड़ता, कई चीज मिलती। जब वो दीवा बढ़ता, जब बाढ़ का धोखा लग गया तो बुझ भी जाता। मगर वो जो भक्ति है, वो भक्ति रूपी मणि है, वह बुझती नहीं कभी। न वो भगत डिगता, न उस भगत पे कोई धब्बा लगता, और वो ज्ञानी डिग जाता है। इस तरह उस दीवा तक से हवा का धोखा लग गया तो दीवा बुझ जाएगा। इसीलिए उस ज्ञानी का अगर कोई धोखा लग गया विषय विकारों का, तो उसका ज्ञान का बट्टा लग जाता, मुझे भगत का बट्टा नहीं लगता। भगत को डिग्या है तो आपको क्यों नहीं डिग्या? भगत का भरोसा अपने इष्ट पर होता है, और इष्ट को हर भगत बराबर देखता है, चौगर्द देखता है कि मेरे चौगर्द वो है मेरा इष्ट। इसीलिए सबसे बड़ा इष्ट कौन से? सतगुरु। और अपने सतगुरु चौगर्द खड़ा देखता, वो कभी धोखा नहीं खागा, न कभी हारे नहीं। मैं सतगुरु की बातें सामने बता गया था कि सतगुरु किसको कहते? सतगुरु उसको कहते जो सतम समाज और शब्द की कमाई करता। सत कहने तो नहीं सतगुरु होता न, वो सतलोक का वासी हो जाता अभ्यास करके न, अंतर की मदद तय कर जाता, शब्द उसका खुल जाता, वो अपने घर चला जाता, औरों को भी ले जाता। महाराज जी कहा करते मकान में घने व रेडिये धरे थे, उन्हें ठाठा की खबर लोगे तो खबर किसी की नहीं दे सकते। धरे तो 1000 होंगे, दुकानों पर धरे रहते, पर या तो बिजली का करंट उसका लगाओगे या उसमें बैटरी डालोगे तब वो खबर देगा। वो सारा देश की खबर देगा। इस तरह जिसका शब्द खुला है वो पूर्ण पुरुष सारी बातों को समझा देता है और भ्रम को दूर कर देता है। वह बातें क्या है? पहले जमाने में तो गुरु परीक्षा करे शिष्यों की, और अब शिष्य गुरुओं की परीक्षा करते। अब बताइए क्या क्या? भाई मेरी बहन ठीक हो जाए मैं गुरु धारण कर लूँ, मेरा छोरा नौकरी लाग जाए मैं गुरु धारण कर लूँ, मेरा ब्याह हो जाए तो मैं गुरु धारण। मेरे पास 2-3 मानस से रहे थे, वो सेवा करी, ब्याह होंदा है उनकी इतनी भक्ति, इसीलिए मेरा फलाना काम हो जाए तो मैं गुरु धारण कर लूँ। ना हो तो छोड़ दो गुरु को। भैंस बीमार से ठीक छोड़ दो गुरु को, छोरा बीमार ठीक छोड़ दो गुरु को, घर में कोई मानस बीमार से मर जाकर छोड़ दो गुरु को। ये गुरु का तो आध्यात्मिक मंडलों पर जाने का अधिकार था। सारा ये पूछना था, ये तो सारा काम था, सारा कर्म भोगना पड़ा, क्या गुरुओं के नहीं मरते? ये परीक्षा से पर वह खाली रह जाते, आगे जाते। बल होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि सतगुरु की परीक्षा क्या लो? उसके शीलता की लो, भक्ति की लो, त्याग की लो, विवेक की लो, विचार की लो, ज्ञान की लो, समझ की लो। उसकी परीक्षा देखो इसमें कितनी कमी से कितनी मजबूती है। जब उसमें ये गुण है तो सारी बातें आ जाती है। जैसे मैं दादू जी की बातें कर काशी तो 2 ब्राह्मण आए, उन्हें जकरा सुना कि महात्मा के दर्शन करने का बड़ा भारी संत है। जब वो आया राण के गांव के गोरो बड़े गांव में, तो दादू जी गरोला ले रहा था या कमगढ़ था, और उगाड़े सिर मिल गया। उन्हें कहा बड़े कसून हो गए, क्यों कि रास्ते का बर्दी उगाड़े सिर मिल गया, नसीब ढूंढा। उन्हें दादू जी का 3-4 खूंचड़े मारे, शर्मा बोला सोन ठीक हो जाएगा। ऊपर खूंचड़े मारे, दादू जी खूंचड़े मार के बोला दादू का मकान कहाँ है? बोला सीधे चले जाओ, आगे मानस बैठ के खाऊंगे। वो चले गए, वो अपने घूमने के लिए चले जाए। बैठ के बोला दादू जी कहाँ गए? बोला दादू जी यहाँ साने वाले घूमने के लिए गए। जब दादू जी आया, लोग खड़े हो गए, सब बंदगी करी, वह भी दोनों खड़े लेटर के तो हो यो सौदा बराबर जिसका पूछड़े मारे थे। और संतों में कितनी दया होती क्या? वो तो पराये होगन को ढक लेते हैं। संडे भाई इतने उदास तुम खड़े आ जाओ, तुमने तो खुश और खुशी मनानी चाहिए। 2 पीछों की मटकी लेता हुआ बजा की ली जाती है। और तुम आए थे सतगुरु धारण करने के लिए,
तो अच्छा तुमने खूंसड़ी मार के देख तो लिया कच्चा से पक्का से, न फिर मुश्किल है छोड़ना पड़ गया, यू तो मेरा पड़ गया पक्का से कच्चा, वहां पकड़िए बड़ा वाह जी हमने सुना था वैसे वाकई आप परम संत हो। तो इसलिए उनको में शांति होती है, और शांति का अध्यास सबसे बड़ा होता है। तो मैं आप लोगों को परिचय ये बातें बता रहा था, बातें किसकी तरह अपनी अपनी जगह पर कोई भी छोटा नहीं है, और मैं छोटा बताओ किसी को ये बता दो उसकी अजूठे लगता है, इसकी अजूठे लगते हैं। अगर मैं गांव तो चला था वहां पर उस पलड़ी मंजिल ने पलड़े गांव में छोटा बता दूं तो ठीक नहीं, उसने तो अगला गांव बता दिया कड़े जाना से, बोला खिलवाड़ी, बोला फलाना गांव आओगा, पूरे फिर पूछे उससे गए, फिर अगला बोला कड़गा खिलवाड़ी, उन अगला बोला उसे पूछ लिए, पूछ दे उड़ा। अब उन गांवों को हम बन के तो नहीं बैठे न, अगर उन्हीं गांवों को बन जाते तो खिलवाड़ी नहीं पूछते, मेरी बात को एक आधा समझेगा, उन गांवों का बन जाते वो नहीं पूछते न। इसी तरह जो रास्ते के मंदिरों का बन जाते वो राधा स्वामी धाम में नहीं पूछ सकते कभी। और जिसने इरादा ये कर धाम में पूछना से तो उन मंजिलों को भी तय करता करता पूछ जाइए। निशाना इसलिए बताया जाता है आपको चुप बैठ नहीं न, जो रहबर होता पूछने वाला वो राह गाने वाला सो राह में चुप नहीं गा बैठ नहीं गाने, उन्हें निशाने बता दिए ये निशाना। जैसे शहर में लंबर बताए जाते, गली बताए लंबरा के हिसाब से, ये भी लंबर है मंजिलों के, या पहला लंबर, दूसरा लंबर, तीसरा लंबर, चौथा, पांचवा लंबर है, और लंबर में लंबरी चले जाओ, लंबर मिल गया फिर अगले लंबर को पकड़ लिया। मैं सीधी बातें आपको बता देता हूँ कि एक पैड़ी छोड़ के दूसरी पैड़ी चल जाए, उस पैड़ी का क्या पता लगेगा जब संत सतुर का रंग रूप भी अलग बता देते इस मंदिर का रंग रूप ये है, वो भी तुम नहीं समझोगे तो ये समझ लेना इस मंजिल की धुनी ये है, ये तो समझा। इसलिए हमारी 5 धुनी है न, उन धुनियों को हमने उनके में को लकड़ना से बंधना नहीं है। इसको बंध गए तो फिर वह स्वामी जी वाली बात है, सुमरण में जपने में गए बुलाई कि तुम जपने भुला जाते, और ये भी से लेखन पढ़ने में आया वो ये वर्णात्मक को आया, वो लिखने पढ़ने का मजबून नहीं है न, ये मजबून तो करनी का से। और कबीर साहब इसका बड़ा भारी सुंदर हवाला देते हैं, क्या कहते हैं, माड़ा फेरू में हर बजुर मुख से कहू न राम, मेरा साईं मोह को भजत तब पाऊं विश्राम, कि तब मैं विश्राम पाऊंगा। और फिर भी वो कह जाते हैं, और भी उन्होंने कहा से जात मरे, बताइए क्या करोगे, जात मरर अदपा मरे अनद भी मर जा, सुरत समानी शब्द मर काहे काल। अब तो सीधा हो गया सुरत समानी शब्द में, और वो शब्द ही सबकी ज्ञान है, जब सुर शब्द में समा जाती है तो उसको काल नहीं खाता है। काल इतने में बाहर की मिसाल दिया करूं, कई बार मेरे महाराज की बताई से, काल इतने मुर्गाई इतने पकड़ती है मच्छी को, इतना उसका रूप धारण रखती है। जब वह मुर्गाई मच्छी अपना रूप बदल लेती है तो फिर मुर्गाई नहीं पकड़ती उसको, इस तरह पकड़ेगी जैसे मुर्गाई पानी का ऊपर सर वो मच्छी अपना रूप बना लिया, मच्छी बन रही है तो जरूर भी मुर्गाई पकड़ लेगी मच्छी में। ये तो ऊपर थी, क्या रहस्य बनाए जाते हैं, और वह नीचे चली गई फिर भी रूप तो वो है, फिर भी पकड़ लेगी, और फिर उससे नीचे और चली गई रूप मच्छी का जीव का, तो मुर्गाई गोता मार के पकड़ जाओगी। ये मैं काल महाराज की बातें बताता हूँ, जब तक तुम्हारा रूप है इतने काल महाराज बख्शे निगा रूप के विषय बताता हूँ कि 3 गुणों लग हमारा रूप जीव का तो रहता है, 3 गुणों तक हमारा रूप जो 3 गुणों तो आगे लकड़ जाते फिर रूप बदल जाता है। तो वह मुर्गाई जब 3 बच्चे छोड़ के चौथी कड़ी जाती है तो उस वक्त वह अपना रूप बदले, क्या रूप बदला, पानी बन गई। जब पानी बन गई मुर्गाई कितने गोते मारो क्या पकड़ेगी, उसको पकड़ नहीं सकती कदे भी। इसी तरह जो शब्द का अभ्यास करने वाला और उस शब्द का रूप बन जाता, शब्द में समा जाता,
फिर काल महाराज क्या पकड़ेगा? इतने पकड़ा जाता है जीव इतने 3 गुणों में रहता है, और 3 गुणों कौन से? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और तीनों गुणों 3 देवता अजय, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और तीनों गुणों का नाम क्या है? ये काम क्या करते? वह 3 गुण में अहंकार है बन जाता है। उनका रजोगुण तो ब्रह्मा से, और सतोगुण विष्णु से, तमोगुण शंकर जी महाराज से। अपनी अपनी ड्यूटी बजाते इन तीनों का नाम मिलकर ओम बन जाता है, और ओम 3 गुण विषय में रह जाता। इसलिए गीता भी त्रिगुण विषय देता, निष्त्रिगुण भव अर्जुन, के 3 गुण आगे चलो फिर बेरा पकड़ेगा। जब आगे चले जाते हैं उन 3 गुणों को कई महात्मा को 3 लोक कह देते हैं, और 3 गुणों का आगे फिर गुण तो रहता है नहीं न, क्या रह जाता? शब्द रह जाता, और शब्द में शब्द समा जाता। हमारी जीवात्मा सुरत भी शब्द ही है, और यह शब्द से बिछड़ी इसलिए वो आप शब्द में चली जाती है। जैसे हमारी समुद्र तक बूंद उसकी आई और वह पृथ्वी पड़ गई, न्यारी पाटकी में क्या हुआ? पानी बन गया, बूंद बन गई, और वह सूर्य की गर्मी से और पानी भाप बन के ऊपर जाके उसी समुद्र में चली जाती है। फिर कौन पहचान सकता? ये भी मिसाल जाने दीजिए को पानी का लोटा ले रहे थे, उनमें कहे क्या है? फिर पानी का लोटा हो तो लोटा पानी का भरे है, इसलिए लोटा पानी का हो गया, वह लोटे का पानी से वो तो। और उसी पानी को तुम समुद्र में गिर दो, लोटे का पानी नहीं रहा तो समुद्र बन जाता है। इसीलिए हमारी सुर जब उल्ट करके न और उस शब्द में समा जाती है, फिर हमारा वो नाम नहीं रहता, हम समुद्र का रूप बन जाते हैं। और काल को खाता नहीं न, किस तरह खागा? शरीर को काल खाता न, काल तो इसका नाम है कि टेम होता, काल सभी को खाता जिसको टेम है। आपको महाराज जी बता दे क्या न कहते? काल बखत में। मगर कई लोग क्या कहते? काल और भी है, कोई किस तरह संत कहते? ब्रह्मा विष्णु का बाप है, उसका नाम काल है, उसकी भी म्याद है, वो म्यादी है इसीलिए काल, उसकी म्याद है तो उसने काल कहते हैं। मगर संतों ने काल नहीं खाता। तो आप प्रश्न नहीं कर सकते कि संतों ने क्यों नहीं खाता? जो अवतारों ने काल खा गया, तो संतों ने भी काल खाता, किस तरह खा गया? कि अवतार भी कोई दरिया में गोता मारा, कोई ऊँचे ले गया, कोई इस तरह सब तोला बदल गए, छोड़ गए। तो संत भी तो बदलते हैं, उनको भी काल खाता हुआ भी इसको त्यागते हैं। अब ये बहुत बारीक मजमून सा तुम्हारे समझने के लिए जरूरी बात है। बिल्कुल भी मेरा ही प्रश्न करे ऐसे हो, आपके उनको भी तो तोला बदलिया, तो संतों में क्या फर्क है? वह भी मरते, वह भी मरते, काल क्यों नहीं खाता? कार्य बदले समझ इस बात को, तो संतों ने काल नहीं खाता, 10 अवतार काल ने खा लिए, समझ गए। और देवी देवते सब काल ने खा लिए, ये सब काल खा जाता। पहली बात तो ये से काल किसको खाता? अहंकार को खाता है, इनमें सब में अहंकार भरा पड़ा था। एक बात। दूसरा काल किसको खाता है? पांचों तत्व ने भी समेट लेता है, मगर शब्द को काल नहीं खाता। ने क्यों? काल में भी शब्द में समावना पड़ता है, इसीलिए हम भी शब्द की अंश हैं। जब हम शब्द में चले जाते हैं, काल हमको किस तरह पकड़ेगा? संत उस शब्द में समा जाते हैं, इसलिए संतों को काल नहीं, उस शरीर को नहीं छोड़ना पड़ता, उनकी सुर की जीवात्मा को काल नहीं खाता। आप प्रश्न करते तो काल को अवतारों की सुरत नहीं खा सकता, बिल्कुल है। जो नाम है उनकी सुरत नहीं काल, हुआ भी अमर से बिल्कुल ठीक है। फिर बात सुनिए, उनने काल छोड़ता नहीं है, क्यों? कि वो 3 गुणों का अगर लकड़ नहीं सकते, जीव तो अमर है, फिर वो 3 गुणों का अगर लकड़ नहीं सकते न, चक्कर काटते हैं 3 गुणों में रेत की तरह, चक्कर काटते रहते, काल आगे लकड़ नहीं तो बार बार जन्म लेता और मरते, जन्म लेता और मरते, इसलिए काल खाता, उनको लकड़ नहीं देता। और संत शब्द का अभ्यास करके न उस शब्द में समा जाते हैं, वह जीवात्मा भंडारता आई थी उसी शब्द में समा जाती है, फिर उसको काल खाता नहीं ना, अपने घर पहुंच जीवात्मा।
इसीलिए संतों को काल नहीं खाता ने। शरीर तो सब ने बदलना पड़ता, अवतार ने भी, संतों ने भी। पर शरीर के अंदर जो वस्तु है वह अमर है, उसको क्या करा, अमर है। अमर को के काल खासे बड़ खाता किस तरह, एक तो अमर को फंसा रखा से लचोरा से चक्कर काट, फिर एक अमर सतगुरु की शरण लेकिन समुद्र में समा जाती है, अपना अमर घर में आई थी, अमर में समागी जाके, इसलिए तो काल नहीं खा सकता। पर मेरी बात को एक भी समझा तभी मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरी बात है। इसीलिए काल से बचने का जरिया ये इसे सतगुरु को दे, सतगुरु की शरण लो, सतगुरु की शरण लेते वो जब उसमें समा जाता, चला जाता तो वह बात आ जाती है। मैं कल दो आता था हिलमिल खेल शब्द में अंतर रही न रेख, समझो का मत एक और क्या पंडित क्या थे, जिनका एक ही मत से जो शब्द पूछ जाते हिलमिल की शब्द में खेलो। कबीर ने भी कहा था, कबीर की वाणी बड़ी अच्छी से, शब्द की कौन बढ़ाई कर सकता, शब्द तो एक बड़ी चेतन शक्ति है, और चेतन शक्ति का हमारे साथ उसी में हमने पहुंचना था। उस शब्द का कौन वर्णन कर सकता, सारे संतों महात्मा ने सारा खेल शब्द का बताया था। मैं 2 रुपये बताऊं तो कितने बताऊंगा, आप लोग काफी बताया। मगर कबीर साहब ने शब्द की बड़ी बढ़ाई करी, शब्द शब्द सब कोई कहें, ये कहता कबीर साहब। कबीर के अनुयायियों तुम शब्द को समझ जाते और मंजिलों का पता लग जाता तो क्या कहते, राजसुमत आले न्यारा राजसुमत है कहां से, कबीर ने ये जानते हैं, नानक पंथी जानते, जो नानक साहब का वक्त अब वह भी भूल गए, देवी पूजा करने लगे, सब भूल गए उन बातों ने। संत आए उन तक लकीर के फकीर बनते गए। इसीलिए कहता कवि एलिप के शब्द के मैं 2 आयात फन देख ली। कबीर साहब कहते हैं शब्द की मैं कौन कर सकता, शब्द तो विदेश है, न वो दृष्टि में आ सकता न मुष्टि में आ सकता, वो तो सैन्य जीव का तू हिस्सा, इसलिए कौन उसका वर्णन कर सकता। शब्द की महिमा जो जान गया, अभ्यास कर लिया वो समझ लिया। शब्द तो विदेश है, शब्द तो एक ऐसी वस्तु है, शब्द सब करने के लिए शब्द में समा जाना। और जब हम शब्द में चले गए तो क्या इतनी शांति मिलती है बड़ी भारी, और हम वापस आने की कोशिश नहीं करते। महाराज पिंड फकीर का बेटा में किसे वो जाता 1 सेकंड के लिए, मगर वो नशा सारे दिन बना रहता है। आप बताइए जो 1 सेकंड के लिए, और जो हर वक्त शब्द में रहता उसकी कौन बढ़ाई कर सकता है, उसके हाथ में सब कुछ है, मगर वो कर्ता नहीं बनता है। थोड़ी थोड़ी रिद्धि सिद्धि आ जाती, वो कर्ता बन जाते, और कर्ता बन के सब अपना नाश कर लेते। मैं इसीलिए सत्संग जो शुरू कराया था वो बताओ, वो किस तरह कराया। मैं कवच के ऊपर बातें, बार की लड़ाई में एक कवच पहरा जाता, हमने तो कई कवचों का सहारा लेना पड़ता। एक कवच तो संसार की बुराइयों से बचने लिए, वो पुस्तक लकड़ने लिए पहरा जाता है, और दूसरा कवच काम, क्रोध, लोभ, अहंकार इनको मारने लिए, को हटाने लिए पहरा के बड़े पानी सेल लगते हैं। जैसे वो दीवा बुझ जाता, इस तरह हवा का सुराग आया किसी मकान में और हवा का झोंका लाकर बुझ गया। इसीलिए हमारे में सारा काम ठीक है, पर काम की, क्रोध की, विषय की कोई लहर आई तो हमारा वो दीपक बुझ जाता, तो उसका ज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता। इसीलिए संत महात्मा वो कवच भी बड़े हटाए पर अरिता का अभ्यास करके जाते रिद्धिया सिद्धिया आ जाती, रिद्धिया सिद्धिया आके उनको डेगा देती, गिरा जाती है, वो रिद्धि सिद्धि में आके लोग मर जाते हैं। और गरीब दास ने भी कहा कि सिद्धों मर गिद्धों में कोई फर्क नहीं, वह भी आसमान में उड़ते, वह भी आसमान में उड़ते। नितान भी कहता 8 सिद्धि 9 निधि की अटक न माना, आगे कदम बढ़ावे तब कोई राम भगत गत पावे।
उन सिद्धियों को हटाने के लिए भी हमने कवच पहनना पड़ता। और वो कवच पैर की आगे चले जाते हैं, रिद्धि सिद्धियों का आगे टप जाते हैं, फिर शब्द का सहारा लेकर आगे जाते हैं। तो आप कहोगे तो कई कवच बदलने पड़ गए। हाँ, आपको मैं चक्कर में घेर दिया, कई कवच एक ही पहनना पड़ता हमने। और ये कवच में बताया, कई जिसका कच्चा कवच है पर तो उसने क्या संसार की बुराई समझे और घबरा जाता। बढ़िया जो मजबूत कवच था उसको हम तोड़ देते हैं और उसको सारा छोड़ देते हैं, फिर हम गिर जाते हैं। कई आ जाते काम करो तो मैं क्या मजा ले नहीं पाए, वो सब क्या छोड़ती और विषय विकार पड़ती अपना सारा खो बेचते। क्यों? वो मजबूत जो कवच था ना वो उसका टूट गया, छोटा कवच था उसका वो खराब हो गया। जब घने जाते हैं कई लोग रिद्धि सिद्धियों फंस करके गिर जाते हैं और टूट गया। ये तीनों के तीनों कवच कब टूटते हैं? जब हमारे पास में एक ऐसा कवच है कि मजबूत होता है, सारी दुनिया में घूमर पीछे जाओ उसका सारा हम छोड़ देंगे तो मर जाएंगे। वो सतगुरु का कवच, संतों का जो सतगुरु का सारा छोड़ देता वो संसार में भी गिर जाता, कवच टूट जाता। सतगुरु का सारा छोड़ देता तो विषय विकारों में पड़ के भी गिर जाता, और सतगुरु का सारा छोड़ देता तो रिद्धि सिद्धियों फंस जाता। जब सतगुरु का भरोसा विश्वोन्माटकता नहीं तीनों चीजों में, वो रिद्धि सिद्धि त्याग करके आगे चला जाता, अपना काम पूरा कर जाता। महाराज एक मिसाल दिया करते थे, को राजा था, और राजा कहने लगा औलाद नहीं थी, वो कहने लगा भाई मेरे पास कोई आवेगा उसको मैं राज तो कर दिया। 7वीं मंजिल का ऊपर अपना आसन लगा लिया और उस जगह पर बैठ गया ताज लेकर के। मेरे पास कोई पूछेगा उसके राज तलक कर दे, सर पर ताज है। अब क्या करा? पहली मंजिल पर तो कोडिये घेर दी, दूसरी मंजिल पर पीछा धेला घेर दिया, तीसरी रुपये घेर दिए, चौथी पर मोर घेर दी, 5वीं चौथी पर 5वीं हीरे मोती जवाहरात घेर दिए और 6वीं पर लाल घेर, 7वीं पर आप। अब तो सारा देश ही चाहे मैं भी राजा बनूंगा, मैं भी राजा बनूंगा। सारा जो गए छोटे छोटे बाल तो कोडी चुगन लाके रह गए थे। ये कोडी क्या संसार की खेल और फिर आगे गए, थोड़े आगे गए और छोटे मोटे जो वो पीछे जेल में लाग गए, और आगे गए रुपये बोला क्या ताज का रुपये कर लो, और आगे हिम्मत करके गए वो क्या में लाग गए, वो लाग गए हीरे मोतियों में लाग गए, मोरों में लाग गए, फिर आगे गए हीरे मोतियों में लाग गए, कुछ आगे गए उनको लाल पायरे, एक लाल नोट रहूंज लो ने क्या ताज का करोगे, वो उनमें लाग गए। अब जो एक मजबूत था कहने लगा मन इनकी जरूरत नहीं है न, मन तो ताज की जरूरत है। वो राजा के पास जा पूछा, राजा ने गांधी ताज उसके सिर पर रख दिया। दोस्तों अब जिन्हें हीरे मोती जवाहरात इकट्ठे करे थे उसके माते तो हो गए नहीं सारे, समझ गए हो गए, माते तो हो गए सारे, वो राजा हो गया, उनके सबके 3 शक्ल हो और सबका शक्ल हो, क्या कर सकना राजा का गया और सबका राजा हो। इसीलिए मिसालें दे की बताई थे, जब इन 7 मंजिलें हैं, 5 दुनियों को पकड़ के चलोगे, 7 मंजिल है ये अंतर की, इन मंजिली चढ़ोगे किसी बड़े कोई सिद्धि आते, किसी कोई करामाते आ जाती है, कोई किसी कुछ आ जाता, कई लोग नाड़ लाड़ो लगिया भी करामाते उस पर रह जाते, ये सारे 7वीं मंजिल से नीचे रह जाते। जो मैं मंजिली वही बताई थी बातें, ये उन मंजिलों पर पूछते नहीं, उस आखिरी मंजिल पर पूछ जाए उसका नाम गुरुमुख है, वो परम संत है, वो करोड़ों का उद्धार कर सकता है। ये लोग इसीलिए आखिर गिरावट में आ जाते, संतों तो लड़ाई भी करना शुरू कर लेते हैं और लोगों ने करामाते दिखाते हैं, करामात लोग उनके पीछे हो लेते, पर संत करामात नहीं दिखाते हैं। पर संतों की 2 पहचाने बताई मैं आपने, क्या संत किसी की निंदा नहीं करते, एक पहचान
दूसरे संत बहुत सूक्ष्म खाना खाते हैं, पाइया धपाई के फालतू खाना नहीं खाते। मैंने देखे संत सतुर क्यों, उसकी सुरत ऊपर चली जाती है, ये बताऊंगा फिर। तो इसलिए वो खाना बहुत कम खाते हैं। न दूसरे निंदार से नींद इतनी होती है उनकी 1.5 घंटे 2 घंटे काफी से काफी। जब साधु से दौरे रहने तो पता लग जाओ धड़ी पक्का खा जाए तो भजन नहीं करेगा कभी। और दूसरा 2, 4, 5, 7 घंटे सोता है तो जीव का उद्धार कैसे करेगा? वो तो काबू में रखता सारी चीजों को, और तब वो अपने घर चला जाता। मेरे संत उसको कहते, मैं संत करामात नहीं दिखाते, ये सत्संग से नीचे नीचे करामाते दिखाते, न्यारी न्यारी मंजिले में खोल के बता गया आप लोगों को। और ये जब करामाते दिखाते, लोग उस करामात के पीछे हो लेते हैं कि ऐसा बाबा आया था, हमने तो नोट दिए, हमने ये करा, हमने ऐसी ऐसी बातें करी, और वो तो नाम बता देता, धन बता दे, घरी दबिया बता देता, बड़ा अच्छा था। अरे वो दबिया धन तो कौन बताता? संत ही बताते। वो दबिया धन तो थारे धर्म दबिया है, वो दबे धन का तुम हाथ नहीं रखो, मट्टी का हाथ मट्टी लगाती है। तुमने सुने नहीं, बस तो कहीं खोदे कहीं किस भी दावा हाथ कर कबीर कर पाइए बेदी लिखे साथ, बेदी ली न खातिर दी न पंथ लखाए, और जन्म का पंथार फिर पन न सूझेगा। इसीलिए हम उस वस्तु के अधिकारी होते हैं, तो सतगुरु वह वस्तु बता देता है कि वह कभी भी मिटने वाली नहीं है न, और अमर ही थे, अमर अमर घर में पूछती और अमर बन जाती। इसीलिए सत्संगियों प्रेमियों कि जब हम साधन अभ्यास करके पूछ जाते हैं, हम करीब दूसरे जीवन करामातों फंसते हैं और मर जाते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर लेते। और लोग भी फंस जाते, बाबा बड़ी करामात दिखाता। संतों तो 3 चीजों से सतपुरुष ने नेम करवाया था। काल महाराज ने सतपुरुष के पांव पकड़ लिए, तो कहना क्या बात है, अब बेटा तो लाडला था काल महाराज, तब करा 72 चौकड़ी जुग एक बार तप करा, 74 चौकड़ी जुग तप एक बार करा। एक बार उन्होंने त्रिलोकिया रात दे दिया, दूसरे में रूह दे दी, बता क्या चाहिए। उन्होंने फिर भी उन्हें कहा मेरे को दया कर दो। बोला बताओ। ये 3 चीजें संत ने बताओ, 3 चीजों का पर्दा रखते संत। बोला वो कौन सा? बोले एक तो ये कि संत अपनी करामात नहीं देता, अगर करामात दिखा दी तो मेरा देश उजड़ जाएगा। तो संत करामात क्या देखा? मालिक की कान को नहीं तोड़ते। दूसरी बात कौन चीज है कि पिछले जन्म का पता न हो किसी को जियो। जब तुमने पिछले जन्म का पता हो तो सारे भक्ति करके अपने घर पहुंच जाओ। और जो अभ्यास करते प्रकाश में रहते उनको पता होता कि हम क्या क्या करते हैं, हमारी सूरत बात जाती है, कितनी दुख पापा चढ़ते हैं, और फिर हम फिर भी गिर जाते हैं, तो फिर इससे बुरा और कर्म क्या करोगे? गिरने की कोशिश न करने की कोशिश करो कि संत करामात नहीं देखा। में दूसरा कि जहाँ हम पैदा थे न उसका पता, पिछले जन्म का पता न हो सके। और चौथी तीसरी बात तुम्हें जिस जूनी में उसी में हम मस्त रहा। ये 3 नियम कराए जाओ पता। इसलिए संतों का मारे करनी का से प्रेम का से बातों का नहीं, ये करनी का भेद है नहीं, बुद्धि विचार करनी छोड़ बुद्ध, ये करनी का भेद नहीं, बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी छोड़ तब पावत। बुद्धि ने छोड़ की करनी करो, करनी सार है सब क्या है। मैं तो न बुद्धि आया था न विवेक आया था, सतगुरु की दया थी। मैं तो नाम का सारा बताया था, और नाम का सार तो अपना काम करना था। जिनको नाम मिल गया तो नामी तो आप ही मिल जाएगा, जिनको नाम मिल गया तो नामी आप ही मिल जाएगा। वो नाम पुकारोगे तो नामी ना आना पड़ेगा। पहले क्या नाम लेना, नाम है नहीं ने। भाई ऐसा एक पंथ चले आता पारखी कहते, कोई नाम है नहीं वहां पर कुछ भी। हमारे सत्संगी 2 कह दिया। बोला क्यों नहीं ने? बोला क्या? बोला कबीर ने नू कही से घाप पुरुष वहां कछु नहीं कह। कबीर ने बोला यही तो बात कहता, वहां कुछ भी नहीं है न सब जन प्रकारे भले मान तो
कुछ भी क्यों नहीं। कबीर नु कहता जहाँ कबीर वहाँ कछु नहीं। जहाँ मैं पूछ गया न शब्द में मिल गया और शब्द ही सब कुछ नहीं। उस शब्द को जड़ किस तरह कहते हो? तो चेतन है शब्द गुप्त रहा नाम शब्द प्रकट जब भैया नाम। शब्द तो शब्द ही है। उस शब्द की निंदा मत करो। सबसे बुरा पापी वो है जो शब्द की निंदा करता है। उससे बड़ा पापी कोई नहीं। जो जैसे सनातनी कहते वेदों की निंदा करता वो पापी है। हम कहते हैं जो शब्द की निंदा करता वो 100 पापियों का एक पापी है। उसको खुदा नहीं बख्शा। ये यीशु मसीह ने भी कहा है कि शब्द की निंदा करता उसको खुदा नहीं बख्शा। संत भी कहते जो संत का जो शब्द का निंदा करता उसको परमात्मा नहीं बख्शा। शब्द करता करता। पीले में थोड़ी बार आपको सत्संग सुना, एक शब्द और सुना दूं। क्या टाइम हो गया? 5 बज गए। 5:15 सवा घंटे में सत्संग सुना दिया। भाई यो एक तारा थे तुम नहीं ले आए थे तारा। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के। सुर नर मुनि जन साधवान संता सर्वस दे। शब्द ही मारे मर गए। शब्द ही तजियारा। जिन ये शब्द के खानिया सारे उन्हीं के पास। यार ऊर्जा तो बता दियो। मेरे में हो तो ये जाने भाई साधो। मेरे में हो सोए जान भाई साधो। आशा देश हमारा ओ जे। देखते पार नहीं पावे। देखते पार नहीं पावे। कण सुन से नारा हो जे। जाके बरण कुल क्रिया नाई। जाके बरण कुल क्रिया नाई। नाई संध्या नेम आसारा हो जे।
साधो आशा देश हमारा हो जे बिन जल बूंद पड़े भारी बिन जल बूंद पड़े भारी नहीं मीठा नहीं खारा हो जे सोने मैल में नौबत बाजे सोने मैल में नौबत बाजे किंगरी बीण सितारा हो जे मेरे में हो सोए जान भाई साधो आशा देश हमारा हो जे दिन बादल जा बिजली चमके दिन बादल जा बिजली रे चमके दिन सूरज उजियारा हो जे दिन नैन मोती रे पोवे दिन नैन मोती रे पोवे बिन सूर शब्द उतारा हो जे मेरे में हो सोए गण भाई साधो आशा देश हमारा हो जे तो चले जाए बीरम दर्श तो चले जाए बीरम दर्श आगे अगम अपारा हो जे कह कबीर सुनो भाई साधो कह कबीर सुनो भाई साधो बुझ कोई गुरुमुख प्यारा हो जे मेरे में हो सोए जान भाई साधो आशा देश हमारा हो जे डेढ़ घंटा हो गया सवा घंटा हो गया 3 बार सत्संग कर दिया सवेरे का सत्संग मेरे विचार से हो सकता मैंने तो विषय में कहा है कई लोग सत्संग पर देखे मछली बता दिया क्यों नहीं मरते व्यापार क्यों मरते 16 सब न बदलना पड़ता संत इसलिए मरते और शब्द में समाज और किसी ने भी शब्द का वर्णन कर दिया करेंगे शब्द का काम न शब्द की न गाय न पढ़ी इसलिए शब्द का बगैर सीखा सीखता शब्द की कमाई करो तो मानस का तोड़ा ये बात जरूर जो अपना काम करता फल जरूर भी मिलता है
जो काम करते उसका फल मिलता है। मुक्ति के लिए तो और शब्द कौन कहते? शब्द तो विदेश है। शब्द शब्द पर तो शब्द विदेश। कितनी बड़ी बात की दे जगत हो। शब्द शब्द संग पर वो तो शब्द विदेश। ये बात रावण तो मैं पर इसलिए वो लेखन पढ़ना नहीं आ सकता। हर तुम लेखना पढ़ना चाहते क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? शब्द को कौन लिख सकता? सुन के पढ़ सकता। ये तो हम अपनी कल्पना खुद कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैं भी दो सफाई कही है, उनमें भी की बातें आती हैं। शब्द का ग्रहण किस तरह करा वो तो जब तक देखूंगा अपनी नैना उतना मानने गुरु की कि मैं इतना गुरु की बहन नहीं ना। जब तक मैं गुरु पर विश्वास नहीं करूंगा पूर्ण गुरु पर पूर्ण शब्द का वर्णन उस पर विश्वास करके तसली लग जाए। ये बात है। जिन महात्मा करे जाते एक बात और बता देता। इस गांव की जागृति हुई फेरबा और किने जागृति समझता हूँ। क्यों इस गांव में किसका सवरलाल मारा जाए? और ये गांव में कौन था? अब उसका हम बुजुर्ग के हमारा बड़ा था, पिता था, दादा था, कौन था? पता था, बात। मैं पहली गया उससे भी कई नाम लिए हुए थे। बिल्कुल कोई बात नहीं, अपना काम करो उनका उद्धार हो। उनकी ये बात नहीं देखते ने कि जब उन चले गए और एक ठप होगी फेरबा और किसी भूमि में फिर रंग बरसन लगी और फिर जीव का उद्धार होना शुरू हो गया। ये किसका? शबरलाल की दया थी, उनका प्रताप का फेरबा उसकी नरम कर गया। ये कोई झटका लगता फिर आ जाती है जगह पर, मौसम फिर हरी भरी होना शुरू हो। इसीलिए ये न सोचना न जो करनी जिसकी करोड़ी होती है वो आड़ी नहीं जाती ने काल का कर्जा चुकावना सब में पड़ता है। तुम्हारे दिल में ये ख्याल हो काल का कर्जा तो हरेक ही चुकाता है। कोई बार नहीं काल से मुकाबला न कोई बैर ना बांधो। उस काल के हद में रहो इतना उसकी बढ़ाई करना पड़ेगा। उससे हद में सोचन उसकी हद तक लकड़ जाओ फिर वह कानून टूट जाती है। आपको हम किस तरह मान नहीं जानते? आपका पता पाई लोग का ऋषि दया ने को जहर दे दिया, पूछा दिवा दिया था उसने। कौन था वो? रसोईया जगन्नाथ। जगन्नाथ ने क्या कहा? बोला जगन्नाथ के हाँ नेपाल चला जाए और दूसरी से जानदार हो। और नेपाल में गया तो हिंदुस्तान के कानून नहीं, नेपाल में कानून टूट गया। इसलिए उन्हें फोन करके कई लोग ऐसा टेम लगा लेते, अमेरिका चले जाते हैं। वह कानून उड़े की उड़े रह जाती है फांसी की तरह। और वह अमेरिका के कानून लग जाती है उसके ऊपर जाके वह कदे नहीं आते। फिर ऐसी हालतें होती है आदमी लोगों और वहाँ पहुँच जाते हैं। वह अमेरिका देखता है वह कानून फिर लागू हो जाती है। या इसलिए तुम साधन अभ्यास करके काल की हद में इतने काल की कानून तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हर काल की हद तक चले जाओ पर फिर काल की कानून तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी कोई। आगे ये लोग बनावटी बातें करते थे, काल काल करते उसकी हद तक आगे जाते हैं, कानून में रहते हैं, काल की बुराई करते। तो जिसके देश में रहोगे उसकी बुराई में पकड़े जाओगे। इसलिए काल महाराज की बुराई न करना, उस आगे जाके फिर बात करना, फिर मेरा पड़ जाएगा कि हाँ फिर भी वो बुराई नहीं करता। वो कहता हूँ अपनी करनी पे खड़ी कर। किसी की निंदा मत, निंदा पे गंदा है, गंदा कुड़ी का कूड़ा है। बुरा मत करो, बुराई करो तो अपने तन की करो, बड़ाई करो, सतगुरु की करो। बुरा खोजन मैं गई, बुरा न पाया को जब कर खोजू अपना मत कर बुरा न को अपनी बुराई हम ये खुद बुरे। इसीलिए मैं कानून को विषय बात बताई कि आप लोग उसके अगर लकड़िया कानून बदली हो सकता है। उसका नाम दयाल है। फिर हम दयाल के सारे लाग जाते, दयाल हमारी मदद करती है। और कर्जा चुकाना पड़ता है। कोई सतगुरु पूर्ण होता वो काम भी पूरा हो जाता, कर देता।
और सबसे बड़ी बात है सतगुरु का भरोसा होना चाहिए, विश्वास जो मैं सतगुरु की बात को सही जब सतगुरु की बातें करे मैं सारी बातें कर भी गई सत्संग में मेरी वो बातें थी नहीं आज और सतगुरु का ऊपर बात थी आज की भी कर थी। सतगुरु एक शहनशाह होता करने का धनी होता और सतगुरु मिल जाता फिर घबराने की बात है। सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिखरे अंतर के सत्य संतन सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन ये सारे रतन मिल जाते हैं ये रतन मिलता ये सतगुरु पूर्ण सत्ता होना चाहिए। महात्मा तीन बार सत्संग सुना ये बातें ये है जाने वाले भाई जाओ ठहरो दिन का सत्संग होगा 1 बजे या 12:30 बजे 1 बजे कृष्ण प्रसाद ले लीजिए और भी दिन का सत्संग करेगा। दिन का सत्संग करके शाम को नाम दान है 5 बजे। मैं कल शाम ने कहूँ था मैं चला जाऊंगा कहाँ चला जाऊंगा अपनी ड्यूटी बजाने के लिए अपनी ड्यूटी बजाऊंगा नाम दान दे के पहले फिर भी सत्संग होगा ऐसी बात नहीं है। कभी तुम घबरा गए हो मैं उन माथुराम जी ने बेचारा की जी ने कह दिया था बिचड़ा मन के रखे कह दिया बताओ तो बिचड़ी तो मैं एक बात बताऊं पाछो होश आ जाए तो बेचारा समझ जा तेरा के कह दे के नहीं ज्यादा तेल को लंगा तो इसीलिए बताऊं तो खा जाए सत्संग शाम का भी होगा नाम दान दिया जाएगा शाम का सत्संग सवेर से सुनिया द्वार नहीं पड़ेगी ये सत्संग की बातें क्यों सत्संगी काफी आ जाए ये तो काल प्रताप का सत्संग था आज जो रक्षा सत्संग से वो तो वो आएंगे नामदान मिलेगा सत्संग भी होगा और बड़ा शांति से सुनना रहने वाली बात जो ठहरे उनको भरी फुर्सत हो तो आराम से थोड़ा नजदीक से शाम को फेरा जाना ठहरो के मौका बार बार हिंदुता दिन का सत्य देखती चले जाओ नाम आए ठहर जाओ फिर भी अगर टेम हो तो श्यामला और सुन कर चले जाओ ये बातें है। अब इतनी बातें अपना काम करो ठहरो ठहरने वाले मौज करो जाने वाले हो तो भाई जाने वाले जाओ सब थोड़ा राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे कल कलेश सब नासै सुख पावे सब दुख हरै ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार और न कोई लख सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई
कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनताए बिचारी। सात पुरुष चौथे पद भाषा संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरुपुरे दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे। तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए भी तो क्यों कर ले। न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लाग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाट में कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे। एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।